ये चीजें भी तो है, मेरा कितना प्रॉक्सिमिटी, मतलब मेरे कितने नजदीक है, मुझे कितना मार्केट का कोलैबोरेशन वो दे रहा है. इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि रेगुलर बेसिस पे कि क्या इनपुट है यार. आईआईटी मद्रास या आईआईटी कोई रुड़की या आईआईटी में भी कहीं और जाकर के मुझे वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो ब्रांड की मेरे लिए उतनी वैल्यू नहीं होगी. देयर हैज टू बी सम ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑल द फैक्टर्स विच आई हैव लिस्टेड ओवर हियर. Maybe proximity, maybe duration, maybe the team of persons who are actually helping and guiding me, the kind of expertise I need for my startup, then infrastructure support, then you have your funding, and many things. So all these things are all these points are something which is very essential when you are choosing any incubator. This is, you have to keep in your mind that this is something I need to have, right? So should you take incubator route? क्या हर स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के थ्रू ही जाना है या एक्सेलरेटर के थ्रू ही जाना है? देर इज नो नीड. आपको डिसाइड करना है. देर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विच यू नीड टू डिसाइड, राइट? कि हाँ, मुझे ज्वाइन करना है. जब मुझे ज्वाइन करना है का मतलब आई नीड टू हैव स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट. यार मुझे कुछ नहीं पता, मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का कोई बिजनेस सेटअप नहीं है, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए बिकॉज मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है. तो यू नीड टू गो टू इंक्यूबेटर. रेडी टू कमिट. रेडी टू कमिट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इंक्यूबेटर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप दिन के 5-6 घंटे वहां पर बैठ के इंक्यूबेटर में काम करोगे, अपना नेटवर्किंग एंड अदर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को यूज करके, तभी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो. So this is why it is saying that if you are ready to commit, then only you go to incubator. अगर आप ये सोचो आज मैं चला गया, 4 दिन तक नहीं जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा, तो कोई इंक्यूबेटर आपको वो नहीं देगा. You have to be very very clear. So if your idea is at an early stage and you need structure support, mentor support, you need resources and funding